इंडियन कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, दैट इज़ मिडेवल इंडिया, और इसके तहत कल हमने लेक्चर में भक्ति मूवमेंट के विषय में पढ़ा, भक्ति सेंट्स के विषय में भी पढ़ा। मेजॉरली कल चीज़ें कवर हो चुकी थी। आज हम इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला टॉपिक आज के लेक्चर में रहेगा पॉपुलैरिटी ऑफ द भक्ति मूवमेंट, कि ये मूवमेंट इतनी पॉपुलर क्यों हुई, उसका रीज़न क्या था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ फोक आर्ट्स, और फिर हम चीज़ों के बारे आगे बढ़ जाएंगे। पॉपुलैरिटी ऑफ द भक्ति मूवमेंट, हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट बिकेम सो पॉपुलर विद द पीपल, ये एक क्वेश्चन बनता है। कारण क्या है? देखिए, इसका सीधा सीधा स्पष्ट उत्तर ये है कि भक्ति मूवमेंट के द्वारा ये चीज़ें अपनाई गई। फर्स्ट, चैलेंज्ड द कास्ट सिस्टम एंड सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मणास। इन्होंने कास्ट सिस्टम का खंडन किया, ब्राह्मणास की सुपीरियरिटी का खंडन किया। देखिए, एक बहुत ही छोटा वर्ग था जो समाज में प्रिविलेज्ड था, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी हमारे देश की, एक बड़ा नंबर वाइज बड़ा वर्ग जो शूद्र था और अवर्ण था। शूद्र जिन्हें कि हम मेजॉरली आर्टिजनल क्लासेस काउंट करते हैं, एग्रीकल्चरल क्लासेस काउंट कर सकते हैं, और अवर्ण यानी कि दलित। तो ये वर्ग जो है ये अब तक के धर्मों के द्वारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ये अब तक के धर्मों के द्वारा जो ज्ञान था उसके वाया ब्राह्मणों की पोजीशन की सुपीरियरिटी के तहत दबा हुआ वर्ग था। ब्राह्मणों के पास सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी, समय के साथ वो आर्थिक रूप में भी संपन्न हो गए, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो गए। क्षत्रिय अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते चले गए। वैश्य यानी कि बैंकर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये भी स्ट्रांग हुए बुद्धिज़्म के आने के बाद, जैनिज़्म के आने के बाद। इनकी भी परिस्थितियाँ एक स्तर पर थी, लेकिन जब हिंदुइज़्म का रिवाइवल हुआ तो इनकी सोशल पोजीशन वही हो गई जो पहले हुआ करती थी। यह वर्ग भी असंतुष्ट था उस समय में एग्जिस्टिंग धर्मों के द्वारा दिए जाने वाली जस्टिफिकेशंस। वो जस्टिफिकेशन इन वर्गों को रेलेवेंट नहीं लगती थी, रैशनल नहीं रखती थी, सोशली करेक्ट नहीं लगती थी, क्योंकि वो सारी की सारी जस्टिफिकेशन किसी को प्रिविलेज्ड बनाती थी और किसी को डिप्राइव्ड। वो डिस्क्रिमिनेशन का बेस थी। यही कारण था कि लोग इन चीज़ों से बाहर आना चाहते थे, वो उन धर्मों से अब विमुख होना चाहते थे। ऐसे में भक्ति और सूफी मूवमेंट्स आई हैं। तो भक्तिज़्म पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन और सोशल ऑर्डर के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, डिप्राइव किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, और वो रेडिली इस ग्रुप के साथ आके जुड़ा, इस मूवमेंट के साथ जुड़ा, क्योंकि ये मेजॉरली उन्हीं में से उभरे लोगों के द्वारा चलाई गई मूवमेंट थी। फॉलोवर भी उन्हीं में से मिले। ये उन्हीं के उत्थान की बात करते थे, ये ईश्वर में एकता की बात करते थे, ये धार्मिक रीति रिवाज और आडंबरों से मुक्त होने की बात करते थे, ये ब्राह्मणों की ज्ञान और ग्रंथों पर प्रधानता को ख़त्म करने की बात करते थे, ये जाति प्रथा का खंडन करते थे, ये महिलाओं का सशक्तिकरण करने की बात करते थे। वो सभी अब तक की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुरीतियाँ जिनसे बड़ा वर्ग समाज का आहत था, ये उसके विरुद्ध बात करते थे, उनके उत्थान की बात करते थे। इसलिए इनको सीधे सीधे उनका समर्थन मिला, इसलिए ये पॉपुलर हुई। तो चैलेंज्ड द कास्ट सिस्टम एंड सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मणास, दे वेलकम्ड द आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। इक्वालिटी और ब्रदरहुड का आइडिया प्रमोट किया गया भक्ति मूवमेंट के द्वारा। अगर आज आप भारत का संविधान देखते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट्स उसमें देखने को मिलेंगे। आपसी भाईचारे को जब हम प्रमोट करते हैं तो हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। फ्रेटर्निटी का सीधा मीनिंग ये है कि हम अपनी संस्कृति के साथ अपने खान पान, पहनावे, रहन सहन, अपने गीत, भाषा, बोली, लिपि, अपने क्षेत्र, अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के खान पान, पहनावे, रहन सहन, बोलियाँ, लिपियाँ, भाषाएं, उनकी संस्कृति को भी सम्मान देते हैं। तो भाईचारा यानी कि फ्रेटर्निटी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है। ये एक दूसरे के प्रति कल्चरल म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है, डिग्निफाइड बिहेवियर की बात करता है। इसलिए इस समय में भारत जैसे विविध समाज, डाइवर्स सोसाइटी को अगर एकजुट रखना है, यूनाइटेड रखना है, तो ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इस समय के भारत में होना इसलिए संभव हुई
क्योंकि ये समय इस्लाम का था। तुर्किश शासक जो थे या बाद में मुग़ल शासक जो थे, वो गैर मुस्लिम समाज के साथ चाहे भेदभावपूर्ण टैक्स लगाते रहे हों, चाहे उन पर जबरन धर्म परिवर्तन की नीतियाँ भी लागू करते रहे हों, लेकिन बाय एंड लार्ज देखा जाए तो इस्लाम की डॉक्ट्रिन्स, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ये क्लियर है कि वो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो ब्रदरहुड की बात करते हैं, वो कास्ट सिस्टम को डिनाउंस करते हैं। और ऐसे में इस समय में जब मुस्लिम शासक वर्ग ऊपर सेटल है, इस्लाम ही स्टेट का रिलीजन बना हुआ है, तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है और कंफर्टेबल भी हो जाता है कि वो सूफ़ियों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ने दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम से एक्वेंटेड हो जाएं, जानकार हो जाएं। और सूफ़ी इस समय में इस्लाम की ट्रू डॉक्ट्रिन्स को प्रमोट कर रहे थे, जिसमें ब्रदरहुड की बात थी। और यही मुस्लिम शासक भक्ति संप्रदाय के नाम पर इस समय में उन डिस्कार्डेड ग्रुप्स, उन सप्रेस्ड क्लासेस के इन रिलीजियस प्रीचर्स को, टीचर्स को उभरने दे रहे हैं, सपोर्ट करने दे रहे हैं, क्योंकि ये भारत में जो हिंदू समाज है उसकी व्याप्त कुरीतियों पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको दूर करने की बात कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमिनेंट सेक्शन है, जो मुस्लिम शासकों के मार्ग में अवरुद्ध बन सकता है, रूढ़ा बन सकता है, उस डोमिनेंट सेक्शन को चैलेंज करने का काम ये मूवमेंट्स कर रही हैं। और इन्हें ये करने के लिए पॉलिटिकली फ्री स्पेस और ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है इस समय का मुस्लिम शासक। वहीं अगर शायद यहाँ पर हिंदू शासन होता तो हिंदू राजा ब्राह्मणों के प्रभाव में होता, वहाँ पर डोमिनेंट सेक्शन का इम्पैक्ट होता, तो फिर शायद ऐसी मूवमेंट्स को पनपने ना दिया गया होता। पर ये पनप पाई, इसका एक कारण तुर्किक मुस्लिम रूल का एडवेंट होना बनता है। तो उत्तर भारत में ये विचार इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ा। इसकी आवश्यकता थी, वो अलग बात है। इसके लिए कंड्यूसिव पॉलिटिकल ग्राउंड बनी, ये एक टेक्निकल बात है, और वो इस समय में बनी है। आई बात समझ में? तो दैट वाज द रीज़न। तो ब्रदरहुड की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इसके साथ आती है, पॉपुलैरिटी का एक कारण ये बनता है। पीपल वॉन्टेड अ रिलीजन विच कुड सेटिस्फाई बोथ देयर रैशनैलिटी एज वेल एज इमोशंस। देखिए, समस्या ये आ जाती है कि धर्म अब तक था, धर्म में अलग अलग पंथ भी थे, लोगों के भीतर भावनाएं थी ईश्वर को लेकर के, लोग इमोशनली सेटिस्फाई होने ज़रूरी हैं, तो लोगों में ईश्वर को लेके भावनाएं थीं। ईश्वर भी थे, विष्णु थे, नारायण थे, शिव थे, शक्ति थी, सभी थे। लोगों की इनके प्रति भावनाएं भी थी। बात यहाँ पर हम शूद्रों की और अवर्णों की ही करते हैं, हम ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात नहीं करते हैं जो कि प्रिविलेज्ड हैं, हम इन्हीं की बात करते हैं जो अनप्रिविलेज्ड हैं। तो पहले के एग्जिस्टिंग रिलीजन थे, ईश्वर भी थे, लोगों में उनके प्रति भावनाएं भी थी। यहाँ पर समस्या नहीं है, भावना के रूप में देखा जाए तो एक ईश्वर है, लेकिन लोग रैशनली सेटिस्फाइड नहीं थे कि किन ग्राउंड्स पर हम अपने ईश्वर से ही जुड़ नहीं पाते। ये कौन से विधि विधान हैं, क्यों हमें इतने भारी बड़े उच्च स्तर के रिचुअल्स ही करने हैं ईश्वर से जुड़ने के लिए, जो हमारे वश में नहीं है। हम आर्थिक रूप में कमज़ोर हैं, ईश्वर से जुड़ नहीं सकते, ये कोई रैशनल नहीं हुआ, ये लॉजिकली हमें एग्री नहीं करा पा रहे हैं कि ऐसा क्यों। भावना है ईश्वर से जुड़ने की, धर्म भी है, लेकिन वही धर्म इन्हें उस ईश्वर से जुड़ने नहीं दे रहा, भेदभाव उत्पन्न कर रहा है, पर उस समाज में जोड़े रख रहा है ताकि इन्हें सेवक बना के रखा जाए, इन्हें प्रिविलेज सेक्शन की ड्यूटीज़ में, सर्विसेज में रखा जाए। उस समाज से ये यूं ही जुड़ जाते होंगे ना, क्योंकि इनकी उस समाज में जो धर्म है, जो देवी देवता हैं, उनके प्रति एक भावनात्मक आस्था है। ये मंदिरों की सेवा में जुड़ जाते हैं, ये देवदासियाँ हो जाती हैं, ये ईश्वर के दास के नाम पर उनके जो कस्टडियन हैं, जैसे कि ब्राह्मणास या और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस कराने वाले पुरोहितास, ये उनके अधीन हो जाते हैं, उनकी सेवा में लीन हो जाते हैं, उनसे अपना उत्पीड़न तक करवा लेते हैं। कारण तो यही होगा ना इस समाज से जोड़े रखने का इन्हें, कि ये भावनात्मक रूप में उस ईश्वर, उस संस्था, उस धर्म से जुड़े हैं। पर वही धर्म इन्हें वही धर्म का आधार बना करके
उस समय के सामाजिक रूप में प्रतिष्ठित वर्ग इनका शोषण भी कर रहा है, ये इन्हें फिर रैशनली एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही कि कैसे हमारे साथ ये क्यों होता है। ये रैशनल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन दोनों भक्ति मूवमेंट के दौरान मिल जाएंगी। ईश्वर वही है जिसके प्रति आपकी भावनाएं थी, लेकिन अब वो भावनाओं के वाया ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको रिचुअल्स करने की बजाय, आपको बड़े बड़े यज्ञ या बड़े मंदिरों का निर्माण कराने के बजाय, बहुत ही कलिष्ठ पूजा अर्चना की बजाय केवल प्रेम भाव रखना है। यू ओनली नीड लव। तो आप ये मत समझिए कि लोगों ने भगवान बदल दिए। देखिए भगवान तो वही है, राम ही की बात है, कृष्ण ही की बात है, शिव की ही बात है, देवियों की बात है। ईश्वर वही हैं पहले वाले, आप भी वही हैं, भक्त भी वही हैं, आपकी उनके प्रति भावनाएं भी हैं। जुड़ने का माध्यम बदल दिया गया है। जब रिचुअल्स नहीं रहेंगे तो रिचुअल कराने वाला नहीं रहेगा, इंटरमीडियरी ख़त्म किया गया है। आई बात समझ में? आप प्रेम ही मात्र से ईश्वर से जुड़ सकते हैं, समर्पण ही मात्र सर्वोपरि है, कैरेक्टर का, कंडक्ट का शुद्धिकरण ही सही रिचुअल है, उनको करिए। तो इस पर एम्फेसाइज किया गया। और फिर लोग, जब ये कहा गया, लोग ईश्वर से जुड़ने लगे, उनको ईश्वर के गुण प्राप्त होने लगे, तो अंततः फिर वो सेटिस्फाइड हो गए रैशनली भी, कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। वो धर्म ने इनको रैशनली भी स्ट्रेंथन कर दिया कि ईश्वर से जुड़ने के लिए आडंबर नहीं चाहिए, केवल प्रेम ही भाव चाहिए। और वो इमोशंस हम में पहले दिन से ही थे। सो इमोशनल और रैशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने का काम भक्ति और सूफी संप्रदाय ने किया, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हुए, उन लोगों में फेमस हुए जो देश की एक बड़ी जनसंख्या थी, बड़ा पॉपुलेशन वर्ग था। ओके, तो सच आर द रीजंस जिनके जिक्र किए गए हैं। भक्ति संप्रदाय के दो प्रवाह बहे हैं, दो स्ट्रीम्स बनी हैं, एक निर्गुण है और एक सगुण है। कहीं कहीं पर इसे सरगुण भी कहा जाता है। तो निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण दोनों में ही बात ईश्वर की ही होगी। निर्गुण संप्रदाय में भी जिक्र हरि का होगा, गोविंद का होगा, राम का होगा, रघुनाथ का होगा। वहीं सरगुण में भी बात राम की होगी, कृष्ण की होगी, लेकिन महत्व अंतर में आ जाते हैं। मैंने कल के लेक्चर में इसके विषय में बहुत अच्छे से बताया है। निर्गुण संप्रदाय ईश्वर को फॉर्मलेस गॉड के रूप में देखता है, निराकार है ईश्वर, अकाल है ईश्वर, वो किन्हीं भी गुणों में परिभाषित ना करिए आप, वो गुणों से परे हैं, ऐसा निर्गुण मानते हैं। इसमें महत्वपूर्ण संत गुरु नानक आते हैं और कबीर आते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम सरगुण की बात करते हैं, ये ईश्वर को गुणों से देखते हैं। यहाँ पर गॉड की फॉर्म हो सकती है, यहाँ पर गॉड का टाइम होता है, यहाँ पर ईश्वर को माना जा रहा है राम के रूप में जो कि दशरथ के पुत्र हैं, यहाँ पर ईश्वर को माना जा रहा है कृष्ण के रूप में जो कि वासुदेव के पुत्र हैं। तो इस तरह से ईश्वर की एक लीनियज है, उनके पिता हैं, उनका एक डिसेंट है, उनका एक जन्म तिथि है, जन्म काल स्थान है, उनका एक मृत्यु स्थान भी है, उसमें बिलीव करते हैं। तो ये सरगुण है, ईश्वर गुणों से माने गए हैं। यहाँ पर ईश्वर की बहुत सी भुजाएं होती हैं, ईश्वर में बहुत से प्रचंड प्रताप होते हैं, ईश्वर कई तरह की शक्तियों का स्रोत हैं, वो शक्तियों का उपयोग भी करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें सरगुण में आती हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर माने गए हैं जैसे कि तुलसीदास, राम की विशिष्टताओं की बात करते हुए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। जैसे कि सूरदास, कृष्ण की प्रशंसा हेतु उन्होंने कई गीत लिखे, कई प्रशंसाएं की, जिसे हम सुरसागर में पढ़ते हैं। तो जैसे कि एक मुस्लिम पोएट रस खान, इनका नाम याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। रस खान ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण के भक्त थे और बहुत ही भव्य पोएट्री लिखी है इन्होंने कृष्ण की भक्ति में। ये भी सरगुण संत थे। तो इस तरह से निर्गुण और सरगुण दो संप्रदाय देखे जाते हैं भक्ति मूवमेंट के अंदर। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अगर हमें बखान करना हो
कि भक्ति मूवमेंट के फीचर्स क्या थे। हमने अब तक तो डिस्कस किया ही है। अगर उसको पॉइंट वाइज मैनर में देखना है तो बुक कैसे बताती है। पहला फीचर है कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। वननेस ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। जब गॉड की वननेस होगी मेन का, ब्रदरहुड तभी होगी ना सभी की, जब हमारा ईश्वर ही एक हो गया। ईश्वर ही हमारे परम पिता हैं, ईश्वर ही परम पूजनीय है, तो हम सब उन्हीं की संतान हुई। तो फिर हम जब उन्हीं की संतान हैं तो हम एक परिवार ही तो हुआ, हमें ब्रदरहुड ही तो होगा, और क्या होगा, कुछ और होगा ही नहीं। तो इसके तहत किसी के भी प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी तरह का कोई भेद की पालना ना हो, क्योंकि कंसेप्ट कहता है वननेस ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ ऑल। ओके। सेकेंड एस्पेक्ट है सरेंडर इनटू गॉड, कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड। गॉड इज ऑल परवेसिव एंड गॉड विल रिजॉल्व ऑल द इश्यूज। आप सिर्फ ईश्वर में सरेंडर कर जाएं, लीन हो जाएं। ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं, और तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान ईश्वर में है, वो कर देंगे। तुम किंचित भी द्वंद्व में ना रहो, किसी भय में ना रहो, और किसी भी तरह के डाउट में ना रहो। ना कोई डाउट होना चाहिए, ना कोई द्वंद्व होना चाहिए, ना कोई भय होना चाहिए। जब आप संपूर्ण समर्पित होते हैं तो इनसे मुक्त हो जाते हैं, एक लाइन ये है, और संपूर्ण समर्पित होने के लिए इनसे मुक्त होइए, दूसरी लाइन ये है। आई बात समझ में? फिर आपका ईश्वर में समर्पण हो जाएगा, फिर ईश्वर आपका समाधान कर देंगे। बहुत से टीवी सीरियल्स के वाया बहुत सी कथाएं, कहानियां बताई जाती हैं, और उनमें ये चीज़ें आप देखते भी हैं। वैष्णो माता को लेकर के एक स्टोरी बड़ी फेमस है कि जब श्रीधर पंडित को वो यह कहती हैं कि तुम भंडारा करवाओ, तो वो कहते हैं कि माता मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास तो कोई स्थान भी नहीं, मेरा कक्ष भी बहुत छोटा सा है, मैं भंडारा कैसे आयोजित कर सकता हूँ। तो वो कहती हैं कि तुम मेरे इतने बड़े सच्चे भक्त हो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भंडारा करवाओ। तो वो माता को आस्था के रूप में लेकर के आदेश की पूर्ति करने हेतु अपनी पत्नी से कहते हैं कि भंडारे के लिए सबको निमंत्रण दे दो और भैरव को भी दे देना। कहती हैं ठीक है, पर कैसे करेंगे? कहते हैं माता का आदेश है, बस करिए। तो वो करते हैं। तो फिर मूवी में ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये सब मेटाफोरिकल होता है आपको समझाने के लिए कि मैसेज क्या है। आप उस बहस में लग जाते हैं, भिड़ने लग जाते हैं। एक वर्ग खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या दिखा रहे हैं, कमरा बड़ा होते जा रहा है। ऐसे होता है कभी। एक वर्ग कहेगा कि तुझ में सच्ची आस्था नहीं है, करके देख तेरे कमरे बड़े होंगे। दोनों ही बात समझ नहीं पाए कि माता ने कहा क्या है। आई बात समझ में? देखिए, गागर में सागर ऐसे नहीं समाता, आस्था होनी चाहिए। भक्ति संत यही समझाते हैं। और यदि आस्था नहीं है तो सागर भी कम है, वो भी कम पड़ जाएगा। खुद पे फेथ होना ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका स्वयं पर यदि विश्वास है, आप में सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, और जब एक बार आप में सामर्थ्य हो, पुरुषार्थ हो, कोई भी अड़चन बड़ी नहीं होती, सब कार्य हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो अब ऐसे में जब वो भंडारा रखते हैं तो भंडारा संपन्न होता है। जितने भी श्रद्धालु आ जाएं कोई बात नहीं, उनकी आस्था थी ईश्वर में, भंडारा संपन्न हुआ। और जब वहाँ पर आकर के किसी ने उनकी आस्था को चैलेंज करना चाहा, अनर्गल चीज़ों की मांग रखी जैसे भैरव ने, तो फिर उसे शक्ति का सामना करना पड़ा, माँ वैष्णो का सामना करना पड़ा। और वो शक्ति के पीछे जब दौड़ा है, शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, कि ये शक्ति श्रीधर के पास कैसे, जिसके दम पर श्रीधर ने समाज में अपना स्थान बनाने के लिए इतना बड़ा भंडारा ऑर्गेनाइज कर दिया।